हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक था रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट। मैंने आपको काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट कल की वीडियो में बताए थे, क्योंकि वो हमारी पहली क्लास थी और पहली क्लास में ये सब बताया जाता है। एक दो पॉइंट उसमें छूट गए थे जो कि इस वीडियो में बात करूँगा। उसके बाद सीधे चलते अपने सवालों पर। ऐसा स्टूडेंट फील कर रहा होगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा कि हमारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ, मैं उस तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि हर एक सवाल आपको समझ में आएगा। पर जरूरी है जो बातें आपको बताई जाएं उनको याद रखना। बस एक बात पे आप कंसिस्टेंस रहना कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है, जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है उसको याद रखना। फिर देखो सवाल क्यों नहीं बनता है। तो देखो, ये मैंने आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। सवाल मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन कुछ पॉइंट जो रह गए जो आपको जानने जरूरी हैं उसके इस सवाल के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, इस सवाल के लिए, सभी सवालों के लिए। तो देखो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सर्कल बना के बता देता हूँ। हम क्या पढ़ रहे थे? क्लोज्ड फॉर्म। क्या पढ़ रहे थे? क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन, जिसमें क्या एक सर्कल आपको मिलेगा, या आपको रेक्टेंगल मिल सकता है, या स्क्वायर मिल सकता है। इसमें व्यक्ति बैठे होंगे, इसमें व्यक्ति या तो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे होंगे या अंदर की तरफ। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा देता हूँ, यहाँ पे P बैठा देता हूँ, QR S, 4 व्यक्ति बैठा ले मैंने। 4 व्यक्ति बैठा लिए, इनका मैंने, ये इस साइड मुंह करके बैठा है, ये बाहर की तरफ करके बैठा है, ये अंदर की तरफ करके बैठा है, और ये बाहर की तरफ करके बैठा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, मेन इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, कि स्टूडेंट को कंफ्यूज कहाँ होती है, लेफ्ट राइट। किसी स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता होगा कि बायां दायां क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो आपका लेफ्ट होता है, लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट वो आपका बायां होता है, और आपका जो दायां होता है उसको हम बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं? राइट। जिसको ये नहीं पता वो पहले लिख लेना इसको। बायां यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड जो होता है, लेफ्ट हैंड को बोलते हैं अपना बायां, और राइट हैंड को बोलते हैं अपना दायां। इस बात से सभी सहमत हो या नहीं? जिसको नहीं पता है वो यहाँ से देख कर लिख ले, नोट कर ले। जब यहाँ हम बैठा लेंगे किसी भी व्यक्ति को, तो क्या पता चलेगा कि इसके लेफ्ट राइट, जब पता नहीं चलेगा कि इसका लेफ्ट क्या है राइट क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, जहाँ भी अभी तक आपने पढ़ा होगा तो एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपको पढ़ाया होगा। जो नहीं पढ़ा होगा उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो सब कुछ दिमाग से निकाल दो आप, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ अपने आप को देखना है। अपने आप के हैंड तो आपको पता ही होंगे, कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, ये तो सब आपको पता ही होगा। तो देखो, अगर कोई भी व्यक्ति, ध्यान से समझना, अगर कोई भी व्यक्ति, ये हमारा सेंटर है, ये सर्कल है और ये सेंटर है, तो कोई भी व्यक्ति अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, अंदर की तरफ देख रहा है, यानी कि सर्कल, यानी कि सेंटर की तरफ देख रहा है, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा? सिंपल आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है। ये जो व्यक्ति बैठा है, तो इस व्यक्ति को तुम खुद से तुलना कर लो, यानी कि इस व्यक्ति की जगह तुम बैठ जाओ। जैसे मैं इस सर्कल में इस व्यक्ति की जगह ऐसे मैं बैठ जाऊं, मैं बैठ गया, देखो ध्यान से समझो, मैं बैठ गया, तो इसका लेफ्ट राइट कौन सा होगा? मेरा जो लेफ्ट होगा वो इस व्यक्ति का लेफ्ट होगा, और इसका जो राइट होगा वो मेरा भी राइट होगा। तो देखो, मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला है जिससे मैं लिखता हूं, तो इस व्यक्ति का भी लेफ्ट हैंड किस साइड होगा? इस साइड। किस साइड होगा? लेफ्ट साइड। और राइट हैंड किस साइड होगा? इस साइड। इस बात से किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो जरूर बताए। आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ अपने आप को झोंकना है इसमें कि इस व्यक्ति की जगह खुद बैठना है। तुम्हारा लेफ्ट होगा वो इस व्यक्ति का लेफ्ट होगा, तुम्हारा राइट होगा वो इस व्यक्ति का राइट होगा। अगर वो अंदर की तरफ मुंह किए हुए तो तुम्हारा लेफ्ट इस साइड होता है और राइट इस साइड होता है। अगर तुम अंदर की तरफ, तुम खुद को सोच लो, जैसे मैं बैठा हूं, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। सिंपल, समझे या नहीं समझे? इस पर थोड़ा सा सोचना, एक सर्कल बना के सोचना। इससे क्या, जितना ज्यादा तुम सोच पाओगे उतना आसान आपके लिए होगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर की तरफ मुंह किए, जैसे ये देखो, बाहर की तरफ किए, किसकी तरफ? बाहर की तरफ। या इसको छोड़ो, चलो इसी को देखते हैं। तो इसका लेफ्ट, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसकी तरह बैठना पड़ेगा। ऐसे चलो मैं इस तरीके से बैठूंगा, इस तरीके से बैठूंगा, तो इसका लेफ्ट इस साइड को हो जाएगा, इस साइड को हो जाएगा, और इसका राइट इस साइड को हो जाएगा। समझो इस बात को।
अगर कोई व्यक्ति बाहर की तरफ बैठा है तो उसका लेफ्ट इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा ऊपर। अगर व्यक्ति अंदर की साइड है तो इसका लेफ्ट, जो तुम्हारा लेफ्ट किस साइड, इस साइड, तो इसका भी लेफ्ट इस साइड। देखो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन इतनी होती है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ता है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको क्या लगता है, किसी भी स्टूडेंट को क्या लगता है जब कंफ्यूजन होती है कि ये हमारी समझ से बाहर है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो 80% यानी कि 70 से 80% समझ चुका होता है। जब 20% उसको दिक्कत होती है तो वो छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बस आपको थोड़ा सा ही अपने आप को अप्लाई करना है इसमें। अगर ये व्यक्ति अंदर की तरफ देख रहा है तो तुम भी देखो, इसका लेफ्ट, अगर तुम्हारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट होगा, तुम्हारा राइट है वो इसका राइट होगा। जैसे सामने वाली व्यक्ति की बात करूं मैं, ये देख रहा है सेंटर की तरफ, किसकी तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ। ये देख रहा है सेंटर की तरफ, ऐसे देख रहा है, ऐसे ही तो देख रहा है, तो इसका लेफ्ट राइट किस साइड होगा, मेरा लेफ्ट इस साइड है, मेरा लेफ्ट ये एंड है, तो मेरा लेफ्ट, तो इसका भी लेफ्ट इस साइड होगा। इस साइड कौन सा होगा, देखो ये हो गया इस साइड, ये लेफ्ट हो गया, सिंपल हो गया या नहीं। इसका राइट इस साइड होगा, मेरा राइट हैंड किस साइड, इस साइड, तो इसका भी राइट किस साइड होगा, इस साइड। समझे या नहीं समझे। तो आपको क्लॉक एंटी क्लॉक कंफ्यूजन दूर निकालो, बस अपने आप को तुरंत थोड़ा सी आंखें बंद करो और सोचो, लेफ्ट राइट सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये आपको कुछ समझने वाली बातें थी। देखो अंदर की तरफ देख रहा है और कोई व्यक्ति बाहर की तरफ देख रहा है, दोनों के लेफ्ट राइट अलग अलग हो जाते हैं। सिर्फ अपने आप को सोच लो उसकी जगह कि मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ या अंदर की तरफ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है तो फिर वो अपने हिसाब से भी कर सकता है, जिसको जहाँ से सरलता महसूस होती है वो वैसे भी कर सकता है। ये तो रहा इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो जानने वाला था, और बाद बाकी बातें जो इम्पोर्टेंट थी कल मैंने आपको बता दी थी, और जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो क्वेश्चन के तहत मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, जहाँ क्वेश्चन में जरूरी पड़ेंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको करते हैं साफ, और इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं। तो देखो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश मैं बताता हूं करके। 8 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति JKLMNOP और Q एक गोल मेज की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अच्छा, आपको बता दिया जाएगा कि वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं या सेंटर के बाहर, यानी कि आपको बता दिया गोल मेज। गोल मेज कैसी होती है, सिंपल से एक सर्कल ही होता है। ये जो सर्कल बना है ये गोल मेज मान लो, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। आपको पता है इसमें 8 व्यक्ति हैं, तो आप क्या 8 निशान बना दो। जैसे एक निशान, इसके सामने दूसरा निशान, 3 4 5 6 7 और ये 8। मैंने 8 निशान बनाए। कितने निशान बनाए, 8 निशान बनाए, जो कि आपको दिख रहे हैं। 8 निशान बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसने पहले बता दिया कि गोल मेज की तरफ मुंह करके बैठे, यानी कि मेज की तरफ मुंह करके बैठे, यानी कि सब की सब कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं। कोई बाहर नहीं देख रहा है, कोई भी बाहर नहीं देख रहा है, कोई भी बाहर नहीं देख रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करता है, अब जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहां से पढ़ते हैं, JP के दाएं दूसरा है। सबसे स्टार्टिंग कहां से करनी है, सबसे पहले तो आपको सर्कल बनाना है। जितने भी व्यक्तियों के नाम आपको दिए, नाम छोड़ो, नंबर जितना दिया है, 7 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, उतने आपको निशान बना लेते हैं। स्टार्टिंग बता रहा हूँ, कोई भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो इस तरीके से तो आपको करना पड़ेगा। 8 व्यक्ति हैं, 8 निशान बनाओ, 10 व्यक्ति हैं, 10 निशान बनाओ। उसके बाद आपको लाइन पढ़नी है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन। जे के बारे में हमको दे दिया है कि जे है वो P के दाएं दूसरा है। जहां पर भी P होगा उसके दाएं दूसरा कौन होगा, J होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, J के बारे में बताया है, लेकिन J की पोजीशन जब पता चलेगी हमको, जब P की पता होगी, तो P के दाएं दूसरा है। P तो हमको क्या करना पड़ेगा ऐसे सवालों में, P को पहले मानना पड़ेगा, P को पहले मानना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है आप कहीं भी बिठा सकते हो, किसी एक को तो मानना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं भी बिठा दो आप, किसी एक को तो बिठाना पड़ेगा, किसी एक को जिसकी पोजीशन हमको डेफिनेट होगी तो उसको कहीं पे भी बिठा दो आप। यहाँ पे कहीं पे भी बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे हमें P को बिठा देते हैं, जैसे मैं बिठा देता हूँ P को यहाँ पे, कि P हमारा यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, अब इस P के अकॉर्डिंग पूरे सर्कल हमको बनाना है।
पूरा अरेंजमेंट करना है कौन किधर बैठा है। अब पी के अकॉर्डिंग, अब उसमें बता दिया है कि पी के दाएं दूसरा है, पी के दाएं कौन है, जे। जे कहाँ पे, पी के दाएं। ध्यान से समझना इस बात को, पी का दायां किधर होगा पहले तो ये बताना है। जैसे पी तो अंदर की तरफ देख रहा है, मैं ऐसे खड़ा हो गया, लो अब पी का दायां, मेरा जो दायां होगा वो पी का दायां होगा, मेरा दायां ये वाला है तो इस साइड पी का दायां होगा। तो सिंपल है, इस साइड पी का कहाँ होगा, दायां होगा। तो पी के दाएं को, तो जे है वो पी के दाएं दूसरे है, यानी कि दूसरे नंबर पे जे आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर ई है, सेकंड नंबर ई है, तो यहाँ आ जाएगा जे। कितना, जे। बताओ यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी है, मैं बहुत आसान तरीके से, आसान भाषा में और बिल्कुल स्लोली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पी के दाएं बोला था तो मैंने दाएं ले लिया, बायां इस साइड होगा, दायां इस साइड होगा। दूसरा बोला था तो पहला स्थान इधर कोई बैठेगा, दूसरा स्थान जे फिक्स कर दिया क्वेश्चन ने कि जे पी के दाएं दूसरा है। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आ गया ये जो वर्ड। इस जो वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको थोड़ा नोट कर लेना। ये जो किसके बारे में बताता है, शायद मैंने किसी और भी टॉपिक में इसके बारे में बताया था कि जो का रिलेशन हमेशा दूसरे वाले से होता है। जो का रिलेशन हमेशा किससे होता है, दूसरे वाले से। किससे, दूसरे वाले से। अब ये दूसरा वाला कौन है, जो इससे पहले जो दो नाम आपको दिए जे और पी, जे और पी, तो ये जो है इस पी के बारे में बात करेगा। जो का मतलब दूसरा वाला, पहला अक्षर जे, दूसरा अक्षर पी। तो ये जो है ये पी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, पी के बारे में। तो क्या बोल रहा है, जो की जगह पी, यानी कि जो की जगह आप क्या रख सकते हो, ये दूसरा अक्षर पी, यानी कि पी के दाएं तीसरा है। ये बोल रहा है कि ये जो पी है ना, ध्यान से समझना, ये जो पी है ना, ये पी है ना वो के दाएं तीसरा है। ये तीसरे स्थान पे आता है, ये तीसरे स्थान पे आता है। कहां से, के दाएं से, के दाएं से तीसरे स्थान पे आता है। तो आपको के को एक ऐसी जगह रखना पड़ेगा जिसके दाहिने से तीसरा स्थान आ जाए, किसका, इस पी का आ जाए। ध्यान से समझो इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन में साफ साफ किया है, जो के दाएं तीसरा है। जो का मतलब दूसरे से होता है और दूसरा इसमें क्या है, पी। तो इस जो की जगह आप पी रख सकते हो, ठीक है। तो ये पी के बारे में बता रहा है कि ये जो पी है ना, के दाएं तीसरा है। तो के को, पी तो यहाँ पे है पहले से, अब के को ऐसी जगह रखो जिसके दाहिने से तीसरा पी आ जाए। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे रख दूं 1 2 3, यहाँ पे रख दूं मैं, जैसे यहाँ पे रख देता हूँ के को। तो अब यहाँ पे मैंने रख दिया तो तीसरा स्थान हो गया। देखो 1 2 3, तीसरा स्थान ही बोला था, तीसरा स्थान है। देखो के दाएं तीसरा, तीसरा कौन है, पी। तो के दाएं 1 2 3, तीसरा स्थान पी है, लेकिन उसने क्या बोला, दायां। दायां बायां का विशेष ध्यान रखना। अब ये के इस साइड मुंह करके बैठा है तो इसका दाहिना किस तरफ होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ये बताओ। तो आप बोलोगे सर इसका दाहिना तो इस तरफ होगा, तो इस तरफ तो पी है नहीं है, ये तो बायां है। तो यानी कि के को हम इस साइड नहीं बैठा सकते, इस साइड, तो इस साइड से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं के को यहाँ बैठा दूं, कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या होगा, इस साइड, जैसे अब इस साइड को मुंह करके बैठा है तो इसका दायां कौन सा होगा, दायां इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा के का। जैसे इस साइड बैठा हूं, समझो इस बात को, ऐसे बैठा है ये, ऐसे, समझ रहे हो ना। तो ये जो मेरा हाथ है ये बायां हो गया और ये मेरा दायां हो गया, सिंपल सा। तो इसमें साफ साफ बताया हुआ है बायां दायां, ठीक है। तो दायां इस साइड से तीसरा करना है आपको। तो देखो पहला दूसरा तीसरा, पी हो गया या नहीं तीसरा, देखो तीसरा हुआ या नहीं, सिंपल सी बात है। के का तीसरा हो गया दाएं तरफ पी, ठीक है। यहां तक मैंने क्वेश्चन हो गया हमारा, यहां तक। अब पढ़ते हैं आगे। आपके 3 अक्षर हुए, के हो गया, पी हो गया, जे हो गया। देखो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और सवाल लूंगा, नेक्स्ट वीडियो आएंगी, काफ़ी वीडियो आएंगी, कहीं ना कहीं तो आपकी कंफ्यूजन दूर करके ही रहूँगा। तो देखो जैसे ही मैं इसको पढ़ता हूँ, एम के बारे में दिया है, ओ के बाएं दूसरा है, ओ के बाएं। अब ओ कहीं दिख रहा है इसमें, जिसके बारे में आपको पता नहीं है उसको छोड़ दो। एम और ओ के बारे में पता नहीं, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब क्या बता रहा है, जो फिर आ गया, जो बताता है इससे पहले जो 2 वर्ड दिए हैं उनमें से दूसरे वाले के बारे में बताता है।
जो यानी कि ओ के बारे में बता रहा है, इस जो की जगह ओ लिख सकते हो आप, यानी कि ओ है वो पी और जे के बीच बैठा है। सिंपल सा, ओ कहाँ पे बैठा है, पी और जे के बीच में। पी और जे आपको कहाँ दिख रहे हैं इस सर्कल में, पी और जे आपको ये दिख रहे हैं, बोला इसके बीच में ओ बैठा है, ओ बैठा है, तो बीच में तो एक पर्सन ये है जिसका नाम क्या है ओ। सिंपल है यहाँ तक। इसके बाद आपको क्या करना है, वो मैंने बैठा दिया। अब क्या देखिए, ये पिछली लाइन पे आ जाओ, पिछली लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे वो पहले था नहीं इसलिए हमने किया नहीं था, छोड़ दिया था इसको। अब वो आ चुका है। अब देखो क्या बोला है, ओ के बाएं दूसरा है, ओ के बाएं दूसरा। अच्छा, ओ के बाएं दूसरा कौन है, एम। ओ इधर है, ओ का बायां किस साइड होगा, देखो मैं इस साइड बैठा हूं तो मेरा बायां, तो ओ का भी बायां इस साइड होगा। इस साइड बैठा है कौन, एम। ओ के बाएं बैठा है एम, और वो भी दूसरे स्थान पे, पहला स्थान पे पी है, दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, एम। अब देखो यहां तक हो गया। अब लास्ट लाइन यहां आती है, एल के बारे में दिया है, एल के और एन का पड़ोसी नहीं है। एल है वो के और एन का पड़ोसी नहीं है, यानी कि एल जो आएगा ना वो के और एन के बगल में नहीं आ सकता। एल का फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स। एल है वो के और एन के बगल में नहीं आएगा, बगल का मतलब पड़ोसी नहीं है तो बगल में नहीं आएगा। तो एल के पड़ोसी तो ये दोनों है, देखो एक ए और एक, तो इधर तो आएगा नहीं कौन, एल, क्योंकि एल इधर नहीं आएगा। उसने मना कर दिया कि के का पड़ोसी नहीं होगा एल, एल है वो के का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो मैंने हटा दिया। एन इधर है नहीं है, तो एन का, एन के बगल में भी नहीं लिखना है हमको एल को। इस बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, देखो अब क्या करना है। अब बची है भाई दो जगह, देखो एल इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, एल इधर नहीं आएगा और इधर भी नहीं आएगा, तो एल जगह बची ये वाली, तो एल किधर आएगा, इधर ही आएगा। अब जगह तो बची नहीं है, सब जगह घिर चुकी हैं और बता दिया एल इधर आना नहीं है, इधर आना नहीं है, तो ये वाली जगह जो बची है वो एल के लिए है, तो एल को यहाँ से हटाओ, ठीक है। एल भी आ गया इधर। अब बचा है यहाँ पे एन, एन का बचा है, तो एन को बताओ यहाँ लिखूँ या यहाँ पे लिखूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एन को, और क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है के और एन का पड़ोसी नहीं होना चाहिए एल, अगर एन मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो एल का तो पड़ोसी हो जाएगा, एल का तो पड़ोसी हो जाएगा। तो एन को मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। सिंपल है या नहीं बताओ, सिंपल है या नहीं। अब बचा है एक और, सब के सब भर दिए हमने, खाली एक बचा है, क्या बचा है, एक बचा है। एक वो व्यक्ति होगा जो 8 नाम थे, 7 नाम हमने लिख दिए, एक नाम वो है जो इनमें से बचा है। अब देखो हमने क्या क्या लिख दिए, हमने लिख दिए कहाँ से, जे लिख दिया, के लिख दिया, एल लिख दिया, एम एन ओ पी, पी के बाद क्यू और बचा है, तो क्यू बचेगा यहाँ, क्यू बचेगा यहाँ। तो ये हमने बना लिया पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट, एक सर्कल में व्यक्तियों को बिठा दिए। अब क्वेश्चन की मर्जी है वो यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है इसको बनाना। जिसने ये बना लिया उसका काम खत्म, बस। यानी कि यहाँ से अब वो पूछ सकता है कि पी का पड़ोसी कौन है, तो पी का पड़ोसी ऑप्शन दे देगा एम एन के, इन तीन में से कौन है पड़ोसी, बताओ। पी का पड़ोसी एम है, एन पड़ोसी नहीं है और के भी पड़ोसी नहीं है। पूछ सकता है ओ के बाएं कौन बैठा है, ओ के बाएं पहला कौन सा, पी बैठा है। पूछ सकता है एल का पड़ोसी, पूछ सकता है क्यू का पड़ोसी, पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसको बनाना, इस सर्कल में व्यक्तियों को बिठाना, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में एक बार लिखे, तो मैं रिपीट करके अगली वीडियो में इसका भी थोड़ा कंसेप्ट ले लूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में एक थोड़ा लेवल बढ़ा के हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।